क्लास 11th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का यहाँ पे एक पेपर बताने जा रही हूँ। इस तरह के आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए 4 पेपर दिए जाएंगे। इसके मैं आपको 2 पेपर बता चुकी हूँ। ये आपका सेट पेपर ए और सेट पेपर बी। आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इनको देख सकते हैं। और ये आपका सेट पेपर डी, ठीक है। ये आपके 4 सेट पेपर है। आप सभी इन 4 सेट पेपर को वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए कंप्लीट कर लीजिए। 100% श्योर इन्हीं पेपर में से आपके प्रश्न आएंगे। आप सभी इन पेपर का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, पीडीएफ आप इनकी लेना चाहते हैं तो चैनल 8 पे आपको एक नंबर मिलेंगे। आप उन नंबर से कांटेक्ट करें और पीडीएफ के लिए, ठीक है, अपना रजिस्टर कराएं, अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर, ये तीनों चीज़ें आपको देनी है। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। आपके सामने इसके 4 ऑप्शन हैं तो इसका आंसर रहेगा आपका भक्ति काल। दूसरा प्रश्न है चन मल्लिका अर्जुन का अर्थ है, ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा शिव। क्या आएगा इसका आंसर? शिव आएगा। तीसरा है कि प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा गबन, ठीक है। और चौथा प्रश्न है शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है, क्या है मूलाधार इसका? इसका आंसर रहेगा आपका लोक कला। पांचवा प्रश्न है भारत में छपने वाला पहला अखबार था, कौन सा अखबार था भारत में छपने वाला पहला? तो इसका आंसर है आपका बंगाल गजट। और छठा है रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो सही विकल्प का तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें। चलिए अब देखते हैं हम सही स्वरिक्त स्थान। तो देखिए पहला है राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े डेस दिखाते हैं, तो क्या दिखाते हैं? सपने। दूसरा है गीत फरोश कविता के रचयिता डेडे से कौन? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। तीसरा है जामुन के पेड़ की नीचे दबे आदमी की डेडेडेस भी पूर्ण हो चुकी थी, क्या हो चुकी थी? फाइल। इसका आंसर आएगा आपका फाइल। और चौथा है मध्य प्रदेश में डेडेडेस की गुफाएं सेलो चित्रों के लिए मानी जाती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका, ठीक है। इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न शब्दकोश न केवल शब्दों के अर्थ बताता है बल्कि शब्दों का डेटाबेस होता है, क्या होता है? खजाना होता है। छठा प्रश्न है डेटाबेस के 2 भेद महाकाव्य और खंडकाव्य किसके है? प्रबंध काव्य। किसमें आएगा आपका? प्रबंध काव्य, ठीक है। चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है मुतम इन, ठीक है। मुतम इन की आपकी जोड़ी रहेगी आस्वत, ठीक है ये। दूसरी है भारत माता। भारत माता की आपकी जोड़ी रहेगी जवाहरलाल नेहरू। तीसरी है खड़ेरों की डाडी, इसकी जोड़ी है 120 कुइया, ये तीसरी जोड़ी। चौथी है सरकारी पत्र। सरकारी पत्र है आपका, देखिए यहाँ पे औपचारिक पत्र। और पांचवा है खंडकाव्य। खंडकाव्य की जोड़ी रहेगी आपकी पंचवटी। और संक्षेपण की आपकी जोड़ी रहेगी पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता और शुद्धता, ठीक है। और अनुच्छेद है आपका लघु निबंध, ये आपके 7वीं जोड़ी, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हम एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए पहला है बिहारी सस्से किस काल की रचना है? तो ये आपकी रीति काल की, किसकी? रीति काल।
दूसरा है मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशरूम थे? तो 56। ठीक है, 56 किस्म की। इसके बाद में है तीसरा प्रश्न है धूप का कौतुक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के हैं? तो इसका आंसर रहेगा पंजाब। चौथा प्रश्न है कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनौती है? तो इसका आंसर रहेगा सौव्रत। पांचवा है 10वां रस किसे माना गया है? इसका आंसर है आपका वात्सल्य रस। छठा प्रश्न है रोला छंद में यति कहाँ होती है? 11 और 13 मात्राओं पे। और सातवां प्रश्न है युग्म का अर्थ क्या है? इसका आंसर रहेगा आपका जोड़ा। चलिए, तो यहाँ से आप एक वाक्य में उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हम एक सत्य असत्य की ओर। तो देखिए, पहला आपका असत्य रहेगा। पहला क्या रहेगा आपका? असत्य। दूसरा आपका सत्य रहेगा। तीसरा बेबी के कुल 2 बच्चे थे, तो ये आपका असत्य है। चौथा आपका असत्य रहेगा। ठीक है, और रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, तो ये भी आपका सत्य है। ही तो भी तक आदि दिनपात शब्द है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए, प्रगतिवाद कविता की कोई 2 विशेषता लिखिए। सातवां है यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती। और आठवां है हिंदी के 2 प्रमुख कहानीकारों के नाम एवं उनकी एक एक रचना लिखिए। 9वां प्रश्न स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारण से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए, आप सभी इनका उत्तर लेना चाहते हैं, पीडीएफ आप इनके लेना चाहते हैं, तो जो चैनल आर्ट पे नंबर दिए हैं उन नंबर से आप कांटेक्ट जरूर करें। ठीक है, तो 10वां प्रश्न शास्त्रीय गायकी से आप क्या समझते हैं? वैयक्तिक संचार का आशय स्पष्ट कीजिए। काव्य की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताइए। व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। ये क्वेश्चन नंबर 15, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17, ये 18वां। ठीक है, ये 19वां प्रश्न। चलिए, फिर है हमारा अगला प्रश्न। ये 20। ठीक है, 20। और ये आपका 21वां प्रश्न। ये 21वें का अथवा। 22वां प्रश्न में आवेदन पत्र देना है। 23वें प्रश्न में निबंध है। ठीक है, तो आप सभी ने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। पीडीएफ के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उनसे जल्दी से कॉल करें। ठीक है।